आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि पत्नी मास्टर डिग्री धारी है, इस कारण से उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पढ़ी लिखी पत्नी का कोर्ट ने मेंटेनेंस एजुकेशन के आधार पर डिसमिस किया और क्या क्या ग्राउंड लिए, वो सारे ग्राउंड्स आपको बताने का प्रयास करेंगे दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से। ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड पत्नी का, मास्टर डिग्रीधारी पत्नी का कोर्ट ने मेंटेनेंस रद्द कर दिया, कारण बताते हुए। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 से जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह अधिनियम भरण पोषण के संबंध में पत्नी के पक्ष में किसी अतिरिक्त अधिकार को सृजन नहीं करता। अतिरिक्त अधिकार को सृजन नहीं करता। यह जो अधिनियम है मेंटेनेंस के लिए, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस मांगा जाता है, साथ में सीआरपीसी की धारा 125 या वीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। आगे कोर्ट इस मामले में यह कह रही है कि पत्नी के पक्ष में अतिरिक्त अधिकार सृजन नहीं करता। आगे कोर्ट ने यह कहा कि जब पति और पत्नी दोनों एमबीए की डिग्री धारक हैं, यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई पत्नी भी तो एमबीए पढ़ी हुई है, अगर पति पढ़ा है तो पत्नी भी तो पढ़ी है, तो इस मामले में पत्नी के पास में कौन सी डिग्री है? एमबीए की डिग्री है, मास्टर डिग्री है, पत्नी के पास में एमबीए की डिग्री है। ठीक है, तो पत्नी वेल क्वालिफाइड मानी जाएगी, पढ़ी लिखी है, विद्वान है, क्योंकि इतनी बड़ी डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, इतनी पढ़ी लिखी है, भाई जॉब कर सकती है, अपने लिए आय अर्जित कर सकती है। जब इतनी पढ़ी लिखी है तो कैसे मान लिया जाएगा पत्नी अपने लिए आय अर्जित नहीं कर सकती? इतनी पढ़ी लिखी है तो स्वाभाविक है अपना भरण पोषण कर सकती है और सक्षम माना जा सकता है, क्योंकि कानून ये कहता है अक्षम पत्नी को, जो कमाने में सक्षम ना हो, ये कहा। तो यहां सक्षम है ना, तो यहां पर एमबीए डिग्रीधारी है। खैर यहाँ पति पत्नी दोनों हैं। और आगे इस मामले में ये कहा गया है कि पति के नियोजित किए जाने का कोई सबूत नहीं है। जो पत्नी कह रही थी मुझे मार के पीट के घर से बाहर निकाल दिया, जो आमतौर पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, अभी तक पत्नी पति के विरुद्ध कोई सबूत नहीं दे पाई। अब मैटर ही उलझ गया, कोई सबूत नहीं दिया, तो कोर्ट ने यहां पर बात पकड़ ली। अरे भाई, आप एक तो एमबीए है, आपकी डिग्री एमबीए है, आप पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, स्वस्थ हैं, आप अपने लिए आय अर्जित कर सकती हैं, आप जॉब कर सकती हैं। दूसरी तरफ आप जो पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसके कोई सबूत तो दिखाइए। अब पत्नी के पास में कोई सबूत ही नहीं है आरोप लगाने के, तो कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोपों के पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, पत्नी वेल क्वालिफाइड है, कमाने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी का भरण पोषण करने के लिए नहीं कहा जा सकता। अरे भाई, दोनों एक समान है ना, या तो ये भी पढ़ा लिखा है, ये भी पढ़े लिखे, दोनों स्वस्थ भी है, और पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के सबूत भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया कोर्ट ने, और इस मामले में पत्नी का भरण पोषण कोर्ट ने रद्द कर दिया। जजमेंट आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, संजय भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। 2 ग्राउंड इसमें देखे गए हैं। पहला ग्राउंड है कि पत्नी पढ़ी लिखी है, एमबीए धारक है, मास्टर डिग्री है, कमाने में सक्षम है। दूसरी बात यह देखी गई कि पत्नी के पास में लगाए गए किसी भी आरोप के सबूत ना होना, इस कारण से इस केस में पत्नी को मेंटेनेंस कोर्ट ने नहीं दिया। नमस्कार।